हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प के कंप्लीट कोर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प में वार कीवर्ड के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको वार कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं। पहले वेरिएबल का नाम एज है और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। दूसरा वेरिएबल जिसका नाम नेम है और इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तीसरा वेरिएबल का नाम क्या है, परसेंटेज, और इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को करता हूं एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। अब मैं सबसे पहले मैं इनको करता हूं कंट्रोल सी से कॉपी, फिर मैं इन्हें कमेंट कर दूंगा कंट्रोल सी से, और यहां पे आके मैं पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी से। अब मैं यहां पे इंट की जगह वार कीवर्ड यूज करूंगा, स्ट्रिंग की जगह भी मैं वार कीवर्ड यूज करूंगा, और फ्लोट की जगह भी वार कीवर्ड यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहां पे आके एग्जीक्यूट कर दूंगा, आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो वार कीवर्ड की मदद से हम जो वेरिएबल है इसे किसी भी किस्म का डेटा असाइन कर सकते हैं, यानी अपने वेरिएबल को किसी भी किस्म के डेटा से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी हमारी जो वैल्यू होगी, यानी वेरिएबल की जो डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है जब वार कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने 25 वैल्यू रखी है, यानी इस वेरिएबल में 25 स्टोर किया है। तो कंपाइल टाइम के अंदर इस वैल्यू ने ये बता दिया है कि वार को कि ये हमारे पास इंट का डेटा टाइप है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है। तो जो नेम वेरिएबल है, कंपाइल टाइम पे वार क्या कीवर्ड क्या करेगा, इस वेरिएबल की डेटा टाइप को क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया हुआ है, तो परसेंटेज का जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप को जो वार कीवर्ड क्या बना देगा, फ्लोट कर देगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा हम मजीद डिस्कस करते हैं। इन सी शार्प वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद द डेटा टाइप। These are called explicitly typed variable। C शार्प के अंदर हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप लाजमी लिखते हैं। सही है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें बताना होता है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिटली टाइप वेरिएबल। C शार्प 3.0 introduce var keyword to declare method label variables without specifying a data type explicitly। जो C शार्प 3.0 थी उसने एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। इस कीवर्ड का नाम वार था, जिसकी मदद से हम वेरिएबल के साथ मतलब था कि कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या स्पेसिफाई नहीं करते थे। और आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने var j इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इम्प्लिसिटली टाइप लोकल वेरिएबल है। अब j के अंदर मैंने यहाँ पे 100 की वैल्यू असाइन की है, तो जो कंपाइलर है वो बता देगा जो j की वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। द कंपाइलर विल इन्फर द टाइप ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द इज इक्वल टू ऑपरेटर, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अबव वार विल बी कंपाइल एज इंट। जो हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको देखते हुए कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे कोई इस तरीके से नंबर है तो कंपाइलर बता देगा कि इसकी डेटा टाइप इंट है। यहाँ पे अगर कोई डेसिमल यानी पॉइंट के अंदर नंबर है तो कंपाइलर बता देगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट या डबल होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो कंपाइलर बता देगा कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर एनी बिल्ट इन टाइप और अ यूजर डिफाइंड टाइप और एन अनोनिमस टाइप वेरिएबल। जो वार का कीवर्ड है इसको हम यूज करते हुए किसी भी किस्म का जो जितने भी बिल्ट इन डेटा टाइप है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या कोई अनोनिमस टाइप के वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग भी हो सकता है वो डेटा टाइप, डबल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, बूल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो वार कीवर्ड की मदद से हम जितने भी डेटा टाइप है उन सबको डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। अब मैं आता हूं विजुअल स्टूडियो पे और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखी हुई है, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं
पेस्ट कर देता हूँ और जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है उन सब के लिए मैंने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, वार कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। इसमें वैल्यू 10 इनिशियलाइज की हुई है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, यहाँ पे मैंने डेसिमल यानी पॉइंट वाली वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, यहाँ पे ट्रू यानी बुलियन वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे पास गेट टाइप का मेथड है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो बताएगा कि वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो कौन सी है। जैसे यहाँ पे आई डॉट गेट टाइप क्या बताएगा कि यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी स्टोर है, 10 स्टोर है, तो बताएगा कि इस कि जो आई वेरिएबल इसकी टाइप क्या है, सिस्टम डॉट इन 32 यानी इंटीजर इसकी डेटा टाइप है। सिमिलरली यहाँ पे str है वेरिएबल का नाम, तो इसकी डेटा टाइप बता देगा कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसकी डेटा टाइप जैसे यहाँ पे बता देगा डबल है, फिर बुलियन है, और यहाँ पे जैसे अनोनिमस टाइप है, फिर यहाँ पे एरे है, और यहाँ पे फाइलिंग है। तो एरे के बारे में इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से, और फाइलिंग के बारे में भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देखें फाइलिंग के लिए जो नेम स्पेस यूज़ करते हैं वो system.io होती है। Implicitly typed variables must be initialized at the time of declaration. Otherwise, C# compiler would give an error. Implicitly typed variable must be initialized. जो var का कीवर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास implicitly typed वेरिएबल है। इसे हमें डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। मैं विजुअल स्टूडियो पे आके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वार का कीवर्ड लिखा और यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ, और जैसे यहाँ पे जैसे देखें इसको हम कहते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। जैसे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे एरर आने लग गया, आप देख सकते हैं रेड लाइन से, क्योंकि वार कीवर्ड को डिक्लेयर करते वक्त हमें इनिशियलाइज भी करना होगा, अदरवाइज कंपाइलर एरर देगा। तो चलिए इसको हम डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 28 दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, तो आप देखिए एरर रिमूव हो गया है। मल्टीपल डिक्लेरेशंस ऑफ वार वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड। आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल की डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जो कि एक एरर है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, वार कीवर्ड लिखा, i इज इक्वल टू मैं 100 लिखता हूँ, j इज इक्वल टू 200 और k की वैल्यू में दे देता हूँ 300। याद रखिएगा ये जो इज इक्वल टू है इसे हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो हम फ्यूचर में बड़ी डिटेल से ऑपरेटर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका जो बेहतरीन तरीका यही होगा कि हम हर एक लाइन के अंदर इस तरीके से डिक्लेयर कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर क्या हो गया, रिमूव हो गया है। var कैन नॉट बी यूज फॉर फंक्शन पैरामीटर्स। var को हम फंक्शन में पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, जो मैं अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो हमारे पास मेथड है, जो फंक्शन है, उसमें एज अ पैरामीटर के तौर पे हम var को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर आएगा। var कैन बी यूज इन फॉर एंड फॉर ईच लूप्स। var को आप फॉर लूप और फॉर ईच लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप के बारे में भी फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो var कीवर्ड है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करता रहूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।